आज के इस लाइव में हम एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो कि अगले 5 दिन तक ये सीरीज चलेगी। 5 दिन का ये लाइव वर्कशॉप है जिसमें हम कुछ बेसिक एंड एडवांस योगा की स्टेप सीखेंगे, जिससे हम एक हेल्दी लाइफ की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जिससे कि हमारा हो सकता है वेट लॉस हो जाए, या हो सकता है हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाए, हो सकता है हमारी स्लीप अच्छी हो जाए। तो इस तरह से हम अगले 5 दिन तक बैक टू बैक 11 से 11:30 के बीच में 15 से 20 मिनट के लिए हम मिलेंगे, डेली मिलेंगे, जिसमें आपको कई सारी चीजें जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस लाइव में जुड़िए और हम मिलकर साथ में कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ योगा करेंगे, कुछ आसन करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को एक अगले स्टेप तक ले जाने में मदद करेगा। तो आज की शुरुआत हम करते हैं बिना किसी भूमिका बनाए कि आज हम हमारे वीडियो की जो प्रैक्टिकल चीज है, जो उद्देश्य है हमारा, उस पे हम काम करते हैं। तो 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और रोज हम लगभग 11 सवा 11 बजे के आसपास मिलेंगे। तो आप कनेक्ट रहें। हम फेसबुक पेज पर ही मिलेंगे। डॉक्टर गजेंद्र व्यास फेसबुक पेज है जिस पे अभी आप लाइव देख रहे हैं, यहीं मिलेंगे। और अगर आप बाद में आते हैं तो यह रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब चैनल #डॉक्टर गजेंद्र व्यास पर भी अवेलेबल होगा। तो चलिए बिना समय बिताए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खड़े होकर किस तरह से हम हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। खड़े रहकर किए जाने वाले आसनों की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आज हमारा फर्स्ट सेशन है और हम एक बेसिक वर्कशॉप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्कशॉप, जिसमें आप और हम साथ में कुछ योगा प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम बेसिक से। तो सबसे पहले हम बिल्कुल जो हमारे पैरों के पंजे हैं, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा, लेकिन ये पैरों के पंजे जनरली हम खड़े होते हैं तो इस तरह से होते हैं, लेकिन जब हम योगा की कुछ स्टेप करते हैं उसमें हमें इनको समानांतर रखने की आवश्यकता होती है। तो ये एक नॉर्मल आपकी पोजीशन हो सकती है, लेकिन हमें कोशिश करना है कि प्रैक्टिस के दौरान इनको इस तरह से समानांतर रखें। तो दोनों पैर समानांतर रखते हुए हम हमारे चारों तरफ एक थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे, जिससे कि हमें कोई परेशानी नहीं हो। तो अगर आपको ऑडियो या वीडियो में कोई परेशानी आ रही है, क्लियर नहीं है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाथों के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज। तो हाथों के द्वारा जो बहुत ही सिंपल स्टेप से हम शुरू करते हैं। एक बेसिक स्टेप से हम शुरू करेंगे, जिससे कि आपको सीखने में भी आसानी हो और आप उसको कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले आप अपने दोनों पंजों को समानांतर रखते हुए खड़े हो जाएं। उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने बगल में फैलाते चले जाएं। धीरे धीरे फैलाएं। कंधे के सीध में आने के बाद कुछ समय रुकना है। उसके बाद हथेलियों को ऊपर की ओर टर्न करें। उसके बाद धीरे 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 हाथों को मिला लें। हाथों के मिलने के बाद हाथ बिल्कुल सीधे हों। इस पोजीशन की कुछ सावधानियां भी आप ध्यान रखें। कंधे कान पे टच होना चाहिए आपकी बाहें, और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, और हाथ बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट मिसाइल के जैसे तने हुए होना चाहिए, जिससे कि आपके हाथों में और पूरे शरीर में तनाव बना रहे। जब तनाव बनता है तो पूरे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे वह सक्रिय हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि सुबह उठते समय आपके हाथ पैर जकड़ जाते हैं, अकड़न आती है, वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए इस तरह की पोजीशन आपके लिए उपयोगी हो सकती है। तो इस तरह से तनावित रहें, कुछ सेकंड तक रखें। उसके बाद फिर से वापस धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आप आएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करना है। कंधे की सीध में जब हाथ आ जाते हैं, फिर हथेलियों को नीचे की तरफ टर्न करके धीरे 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 वापस। यह स्टेप बिल्कुल इतनी धीरे होनी चाहिए
कि आपका एक एक मोमेंट आपको फील होना चाहिए। इसके लिए स्टेप हम काउंटिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हम लगभग 10 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, साथ में करेंगे। आप अगर अभी लाइव हैं तो आप भी कर सकते हैं, और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो भी आप इसके साथ, वीडियो के साथ कर सकते हैं। तो देखिए हमें किस स्पीड से इसको करना चाहिए, एक बार प्रैक्टिकल दे देखेंगे। 1 2 3, यहाँ पर 2 से 5 सेकंड रुकेंगे। उसके बाद हथेली आसमान की ओर, 1 2 3। बिल्कुल इसी गति से हमें हाथों को पास लाना है। श्वास, सामान्य श्वास चलती रहेगी। श्वास को रोकने का प्रयास नहीं करना है, श्वास तेजी से लेने की कोशिश नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल श्वास चलने दें। हो सकता है इस एक्सरसाइज के दौरान थोड़ा सा आपका श्वसन रेट बढ़े, तो वो अच्छा है, वह सामान्य श्वास में ही आएगा। तो इस तरह से 1 2 3, हथेलियां नीचे, 1 2 3। तीसरी बार करेंगे, 1 2 3, हथेली आसमान की ओर, 1 2 3, हथेलियां दोनों मिली हुई। कुछ सेकंड तक इस पोजीशन में आपको रुकना है, जिससे कि आपके हाथों का जो खिंचाव है वो आपको महसूस हो। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से ये स्टेप करना है। 2 3, हथेलियां नीचे, 1 2 3, 1 2 3, हथेली आसमान की ओर, 1 2 3, 1 2 3, हथेलियां जमीन की ओर, 1 2 3। करते जाएं सभी, अगर लाइव हैं या रिकॉर्डेड हैं तो वीडियो के साथ करते जाएं। आपको हो सकता है देखने में यह स्टेप बहुत ही सामान्य और सरल सी लग रही हो, लेकिन जब आप इसको बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से जब करते हैं, तब आप इसके अनुभव को, उसको अनुभव ठीक से कर पाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपके हाथों में कितना खिंचाव पैदा हो रहा है, और आपकी पूरी बॉडी में किस तरह से इस सिंपल सी एक्सरसाइज के कारण कितना तनाव आ चुका है। तो ये आपको देखने से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप सिर्फ इसको देखें नहीं, इसका अभ्यास भी करें, जिससे कि आपके जो कंधे की, हाथ की, सीने की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत बने और लचीली बने। हो सकता है आपके हाथों में थोड़ा दर्द भी होने लग जाए खिंचाव के कारण, तो आपको जल्दी जल्दी इसको करने का मन हो, लेकिन बिल्कुल भी जल्दी ना करें। जल्दी जल्दी करने से हो सकता है आपको कोई नुकसान ना हो, लेकिन इस अभ्यास से जो प्रॉपर आपको फायदे होना चाहिए वो पूरे नहीं मिल पाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, धीरे 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 बिल्कुल सांस की गति से धीरे 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 चलने दें, और रोज कम से कम 10 से 15 बार इसका अभ्यास आपको करना चाहिए। अगर आपको अभ्यास करने में कोई परेशानी होती हो या कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इस लाइव वीडियो का सहारा ले सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। अभी हम अगले 5 दिन तक इस फेसबुक पेज पर बिल्कुल लाइव मिलेंगे 11 से 11:15 के बीच में, जिसमें हम कई सारी बेसिक योगा के अभ्यास सीखेंगे, क्योंकि योग अध्ययन का विषय नहीं है, योग अभ्यास का विषय है। तो अगर आप बराबर अभ्यास करते रहते हैं तो उसके जो प्रभाव हैं वो भी आप में आते रहते हैं। सकारात्मक परिणाम आपके शरीर और मन में पैदा होते रहते हैं। तो इस तरह से 10 से 15 बार ये रोज आप करें, तो आप पाएंगे कि आपकी जो कंधे की और जो बाह की, हाथ की जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव आता है और वो मजबूत बनती है,
और हो सकता है शुरू के 1-2 दिन आपको थोड़ा सा दर्द हो, कुछ हो, तो कोई बात नहीं, उसमें घबराने की बात नहीं है। वो जब नॉर्मल रिलैक्स आप करते हैं तो वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसका अभ्यास आप बिल्कुल भी छोड़े नहीं, तो आप अभ्यास करते रहें। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी स्टेप हमने सीखी है, जिससे कि कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं है। खाली पेट भरे पेट का बहुत ज्यादा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन खाली पेट करने से आप और आरामदायक स्थिति से कर पाते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पर। बहुत ही कम समय में हम शॉर्ट में सारी स्टेप सीखेंगे जो आज के लिए हमने असाइन की है। तो आपका हाथ कंधे को छुए जिस तरह से वीडियो में दिखाए अनुसार। उसके बाद ये पहली स्टेप है हमारी, ये पहली स्टेप। दूसरी में कोहनी सामने की ओर, तीसरी में आसमान की ओर, चौथी में पीछे की ओर, जितना पीछे आप ले जा सकते हैं, पांचवी में नीचे की ओर, और पांचवी और पहली स्टेप आपकी एक जैसी हो जाएगी। तो आप देखते हैं ये एक साइकिल हो चुका है, ये एक सर्कल बन चुका है। तो हमें पूरा इस तरह से कंधों का मूवमेंट करना है। कोहनियां छुआना नहीं है, लेकिन बहुत ही पास पास में रखना है और कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट इसमें हो। ज्यादा बड़ा सर्कल आप आपके कोहनियों से बनाएं। तो इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे आप करते रहें। इसका भी 10 से 15 बार हमें अभ्यास करना चाहिए। इससे कंधे के अंदर जो स्टिफनेस है वो दूर हो जाती है और हाथों की और छाती की मांसपेशियों में मजबूती और लचीलापन आता है। तो ये बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह से हमको करना है। इसको आप शुरू में 5 से 7 बार भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो। जब इस तरह से आप करते हैं तो हो सकता है आपकी श्वास थोड़ी सी फूले, तो श्वास फूलने दीजिए, श्वास को रोकना नहीं है, बिल्कुल सामान्य श्वसन चलता रहे। अब उल्टी दिशा में एक, बिल्कुल धीरे धीरे, जितने ज्यादा हो सकते हैं फैलाएं कोहनियों को। 3, 4, 5, 6। वीडियो में दिखाए अनुसार आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से स्टेप है। इसके लिए आपको कहीं योगा क्लास जाने की जरूरत नहीं है, किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन देख के भी इसको सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज। 10 बार सीधे, 10 बार उल्टे करके आप बिल्कुल रुक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अब आपको रेस्ट की जरूरत है, तो रेस्ट की मुद्रा के लिए दोनों पैर थोड़े से फैला लें, हाथ पीछे, हाथ इस तरह से, दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ लें, सीना सीधा, गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई और लंबा गहरा श्वसन। शरीर में जो मूवमेंट है उसके कारण आपकी श्वास हो सकता है थोड़ी सी तेज चलने लगी हो, तो उसको रेस्ट देने के लिए लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते रहें। 4 से 5 बार जब आप लंबी गहरी सांस लेंगे तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपकी सांस की गति है वह नॉर्मल होने लगी है, सामान्य होने लगी है। जब एक बार सामान्य श्वास पर आप आ जाएं तो फिर से दोनों पंजों को समानांतर रख सकते हैं। दोनों पंजों को समानांतर रख के, अब ये आज हमने अभी 3 स्टेप सीखी है। अब एक चौथी स्टेप जो हाथों के लिए है। आज हम 5 स्टेप से शुरुआत करेंगे, अगली कुछ नई सीखेंगे कल। तो हाथों को, दोनों हाथों को अपने बगल में ऐसे फैला लें और जो हाथों की उंगलियां हैं उनसे आपको कंधे टच करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण से दिखने वाली ये स्टेप बहुत ही कारगर होती है। इसका पता आपको तब चलेगा जब आप खुद करेंगे। शुरुआत में 10 से 15 बार इसका अभ्यास करना है और इसका अभ्यास भी बिल्कुल धीरे धीरे, रुक रुक कर करते रहना है।
वीडियो में दिखाए अनुसार आप लगातार कर सकते हैं। आप चाहे तो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। अगर आपको देखने समझने में कोई परेशानी है तो वीडियो का सहारा ले सकते हैं। 8 से 10 बार हम शुरू के कुछ दिन इसको करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को इसका अभ्यास हो जाए और हमारे शरीर में कोई एक्स्ट्रा थकान या दर्द पैदा न हो। 8 से 10 बार इसको इस तरह से करने के बाद हथेलियां जमीन की ओर और बिल्कुल आराम से। अब अगर आप चाहें तो 4 से 5 बार लंबी गहरी सांस लेकर शरीर को आराम दे सकते हैं। लंबी गहरी श्वसन में हो सकता है बिल्कुल भी आवाज न आए सांस की, लेकिन लंबा गहरा श्वसन आप लेते रहें, जिससे शरीर के जिन हिस्सों में थकान आई है, थकान के कारण अंदर जो श्वसन होता है अनऑक्सी श्वसन, उसमें जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई आपका प्रॉपर हो और आपके शरीर की जो थकान है, जो खिंचाव है, वो कम करने में मदद मिलती है। तो एक बार रिलैक्स होने के बाद पुनः पहली स्थिति में आ जाएं, दोनों पैर समानांतर। अब हम 5वीं स्टेप सीखेंगे। तो जिस तरह से हमने हाथ पहले बगल में किए थे, अब हाथ हमको सामने करना है और वही सेम स्टेप हमको दोहराना है, जो कि बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। उंगलियों को कंधे से टच करके 1 सेकंड तक रुक कर फिर से वापस, जब वापस आते हैं तो 1 से 2 सेकंड तक हम विराम लेते हैं, ताकि ये जो हाथों का खिंचाव है ये हमें पता चले। कई बार हम सोचते हैं कि जब तक हाथों में वजन नहीं है हमें भारी नहीं लगता है, कोई वजन उठाते हैं तभी खिंचाव आता है। लेकिन जब आप ये अभ्यास रुक रुक कर आराम आराम से जब करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये हाथ का खिंचाव भी बहुत ही तीव्र होता है और इससे आप के जो हाथों की मांसपेशियां हैं उन पर खिंचाव और दबाव दोनों आता है। आठ से 10 बार शुरुआती दौर में इनको हम करेंगे और बिल्कुल धीरे 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 करना है। जितना धीरे धीरे आप कर सकते हैं उतनी ही धीरे धीरे ये अभ्यास आपको करना है। धीरे स्पीड कम की कोई लिमिट नहीं है, वो जितना धीरे 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 आप चाहे कर सकते हैं, मगर जल्दबाजी की लिमिट है कि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। जल्दी करने से हो सकता है आपको कोई नुकसान ना हो, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो आपको पूरे नहीं मिलेंगे। और योग एक अभ्यास का विषय है, ये कोई अध्ययन का विषय नहीं है कि आप पढ़ पढ़ के इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये आपके लिए बिल्कुल उस चिराग की तरह है जो अभी तक घिसा नहीं गया। तो आप इसका अभ्यास करें। 8 से 10 बार करने के बाद हाथों को फिर से रिलैक्स, दोनों पैरों को फैलाकर हाथ पीछे, गर्दन थोड़ा सा पीछे झुकाकर लंबा गहरा श्वसन। जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि इसमें कहाँ थकान आती है, इसमें क्या रेस्ट की जरूरत है, लेकिन आप जब करेंगे तब आप इसका अनुभव कर सकते हैं। हो सकता है कई लोग पहले से कुछ योगाभ्यास करते हों, उनको ज्यादा थकान और खिंचाव नहीं महसूस होगा, क्योंकि उनका शरीर पहले से ही उसके लिए अभ्यस्त हो चुका है। लेकिन ये जो हमारा वीडियो है ये बिल्कुल नए लोगों के लिए है, जो बिल्कुल जानते सब हैं, समझते सब है, लेकिन कर नहीं पाते। उनके लिए ही ये सीरीज हम चालू कर रहे हैं, जो घर बैठकर आराम से एक बेसिक योगा से शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि उनका शरीर में लचीलापन बना रहे और एक हेल्दी लाइफ को वो एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर इन 5 स्टेप्स से संबंधित आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अगर इसमें आपको किसी को कुछ क्वेरी है, जिज्ञासा है। तो एक बार हम तब तक फिर से लाइव रिवाइज कर लेते हैं सारी 5 स्टेप को। तो सबसे पहले दोनों पैर समानांतर। तो हमने सीखा हाथ बगल में, हथेली जमीन की ओर, कुछ समय रुककर हाथ हथेली आसमान की ओर और धीरे धीरे हथेलियों को मिलाया। उसके बाद धीरे धीरे फिर से कंधे की सीध में हाथ, फिर हथेली जमीन की ओर और वापस। तो ये एक स्टेप है हमारी जो हाथों के द्वारा की जाती है।
इसी तरह से हमने दूसरी मूवमेंट सीखी है कंधों की गति। तो कंधों की गति आगे से पीछे की ओर, और तीसरी स्टेप हमने सीखी पीछे से आगे की ओर। 5 से 10 बार एक स्टेप को हम करेंगे, जिससे हमारे कंधे की, छाती की और बैक की जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव के कारण लचीलापन आएगा और मजबूत बनती है, और जो वहां पर स्टिफनेस है वो भी दूर हो जाती है। अगली चौथी स्टेप हमने सीखी कोहनी एल्बो फोल्ड की मूवमेंट, जिसमें हम हाथ दोनों बगल में रखकर इस तरह से मूवमेंट हम करते हैं। तो ये भी 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। ये अभी रिवाइज करने के लिए मैं थोड़ी सी स्पीड में बता रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही धीरे 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 इस तरह से आपको ये करना है। बिल्कुल धीरे धीरे, जितना धीरे आप करेंगे उतना ही आपको प्रभाव होगा। 5वीं और आज की अंतिम स्टेप हमारी है कोहनी सामने और हाथ भी सामने। हाथ सामने की ओर जब फैलाएंगे हम, तो हमें हमारे हाथ में दबाव खिंचाव में दोनों महसूस होगा, और हम फील कर पाएंगे कि हमारा हाथ कितना वजनदार हो सकता है। तो उस फीलिंग को आने तक हमें ये करना है। शुरुआत में 8 से 10 बार हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने जब भी एक्सरसाइज के कारण अगर कोई खिंचाव, तनाव, दबाव और थकान आती है, तो उसको रेस्ट करने के लिए हमने एक स्टेप सीखी है। दोनों पैरों को फैला लें, हाथों को इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे पकड़ लें दाएं हाथ से बाएं कलाई को, और थोड़ा सा गर्दन पीछे और सीधा खड़े होकर सीना तना हुआ और लंबा गहरा श्वसन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी जो बेसिक योगा की जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब तक कि आप इसको रेगुलर नहीं करेंगे, आप इसको अनुभव और इसके फायदे नहीं ले पाते हैं। तो इसका अभ्यास करें। तो मिलते हैं कल इसी समय पर। तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।